हेलो गाइस, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित और खुशहाल होंगे। एक्चुअली क्या है कि आज की वीडियो के लिए मेरे पास दो टॉपिक थे, और अगर मैं किसी एक को भी छोड़ता तो कहते हैं ना कि अभी जो गुस्सा है वो शायद बाद में ना रहता, और गुस्सा नहीं होता तो बात को एक्सप्रेस करने का तरीका ही नहीं सामने आता। बिना गुस्से के, बिना इमोशंस के अगर कोई आप बात कह दें तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। और गुस्सा, जो दोनों बातें हैं, उनको लेके तो भरा हुआ है हमारे अंदर। क्योंकि जब भी पाकिस्तान का नाम आता है या बॉलीवुड का नाम आता है, और आज की दोनों जो टॉपिक्स हैं वो इन्हीं दोनों से जुड़े हुए हैं। पहले तो सबको पता है सुशांत सिंह राजपूत का, उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन पहले जो पाकिस्तान के सेकुलरिज्म की मैं यहाँ के कुछ चूतियों को बात बता दूँ। यहाँ के चूतिए चूतिए वो चूतिए जो कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छी कंट्री है। मुझे तो बहुत टकराते हैं ऐसे चूतिए। आपको मैंने बताया भी था कि पाकिस्तान बहुत अच्छी कंट्री है, सेकुलरिज्म उनका अच्छा है, ये है वो है, अल्पसंख्यकों के साथ जो है वो अच्छा पेश आते हैं, ये है लौड़ा लहसन माँ की चूत उनकी। उन भैंड के लौड़ा रंडी बाजों को मैं बता दूं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और इन पाकिस्तान रंडी के बच्चे तुम भी सुन लो। पाकिस्तान में गुरुद्वारे को तोड़ के मस्जिद बनाने की प्लानिंग हो रही है। सबको पता होगा ये बात, लेकिन कैसे हो रही है आप देखें कि वो गुरुद्वारा जो शहीद भाई तारू सिंह जी के नाम पे के एक उनकी वीरता का प्रतीक है, वो गुरुद्वारा अपने आप में एक वीरता का प्रतीक है, एक सिंबल है। उस गुरुद्वारे को तोड़ने की साजिश हो रही है, जो कि बहुत पुराना है। ये तर्क दिया जा रहा है, जो वहाँ की कमेटी जो रन करता है, जो नौलखा बाजार की जो कमेटी, जो मार्केट की जो कमेटी है जो रन करता है, वो है सुहेल भट्ट। उसकी कमेटी वो मार्केट रन करती है। और ये तर्क दिया जा रहा है कि वहाँ पहले मस्जिद थी, फिर गुरुद्वारा बना, और फिर उसके बाद जो है वहाँ पे अंग्रेज़ आए 1829 में। पता नहीं कब उन्होंने, 1829 शायद, तो उन्होंने वहाँ पे 1829 में बाद में फ़ैसला किया, और वो अंग्रेज़ों को, सॉरी, सिखों के पक्ष में फ़ैसला था कि वहाँ की जगह सिखों की होगी। लेकिन फिर बाद में हमारे पक्ष में हुआ, वो हमारी जगह है, ये है वो है। वहाँ पहले मस्जिद थी, ये थी, वो इलाका वहाँ पे मस्जिद का था। लेकिन वो जगह जहाँ गुरुद्वारा है वो मस्जिद तोड़ के नहीं बनाई गई। वो जगह वहाँ में सिखों को लॉट हुई, जो है वहाँ पे जो अंग्रेज़ आए वहाँ पे, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जो है वो सिखों के पक्ष में फैसला दिया कि ये जैसे मार्केट है या कोई है, ये सिखों के पक्ष में हिस्सा जाएगा। तो वहाँ पे सिखों की चलेगी। लेकिन वहाँ पे सिखों ने जो मस्जिदें थी और जितना भी था वहाँ पे, मुसलमानों के साथ कुछ बुरा नहीं किया, मस्जिदें नहीं तोड़ी, कुछ भी नहीं किया। लेकिन उसके बाद देखिए, जब पाकिस्तान बना, फिर बना, फिर यह चीज़ें आई सामने, उसके बाद इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, चीज़ें तोड़नी शुरू कर दी। अब क्या है, जो 600 स्क्वायर फीट का जो इलाका था वो ऑलरेडी अब 18 से 20 स्क्वायर फीट रह चुका है, सिर्फ वो गुरुद्वारा। बस उसके आसपास सारी जगह उन्होंने मस्जिद कर दी, सब कुछ वो मुस्लिम को इलाका कर दिया। 90% वो ज़मीन सिखों की ले चुके। अब वो गुरुद्वारा भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जब इतना हो चुका है तो ये बीच में गुरुद्वारा है, ये नहीं रहेगा, यहाँ पे मस्जिद बनेगी यहाँ पे। और साफ उन्होंने कह दिया है कि हमें जान ना लेने से ना देने से फर्क पड़ता है। ये साफ कह दिया है। यहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है ट्विटर पे। और हमारे जो रक्षा मंत्री, माफ़ कीजिएगा, विदेश मंत्री है, उनसे उन्होंने आग्रह किया है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। वैसे पाकिस्तान कितना बड़ा सेकुलरिस्ट है, या हम कहें कि अल्पसंख्यकों के साथ कितनी अच्छे से पेश आता है, ये किसी से बात छुपी नहीं है। और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमने इस बात को उठाया है। मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि एग्जाम्पल यहाँ के लोग वहाँ का देते हैं जहाँ रोटी खाने की भी इजाज़त नहीं है ढंग से। ऐसी कंट्री जो किसी की नहीं हो सकती, जो अपने मुसलमानों के नहीं हो सकती, जो किसी के नहीं हो सकती, वो काहे की सेकुलर होगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनकी सोच है। आपको लगता है कि ये लोग, ये है ही ऐसे, इनको कामयाबी भी ऐसी ही मिलती है। इनको ये बताया जाता है, बचपन से इनके बच्चों को बताया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले याद होगा, दिवाली के टाइम पे मैंने वीडियो भी बनाई थी कि कैसे वो बच्चों को यूज़ कर रहा है, एडवर्टीजमेंट निकाल रहा है कि हम इंडिया पे कब्जा करेंगे तो बच्चों के क्या सपने हैं वहाँ पे। हम जो है दिल्ली पे कब्जा करेंगे तो क्या होगा, हैदराबाद पे कब्जा कर लेंगे तो क्या होगा, ताजमहल पे वहाँ पे आयतें पड़ी जाएंगी। और कहने का मतलब यह है कि उनके सपने दिखाई दिए जाते हैं। और ये सच है, सिर्फ ऐड में नहीं दिखाया गया था, एक्चुअली में सच है। बच्चों को बताया जाता है वहाँ पे कि बेटा एक दिन हमें दिल्ली पे कब्जा करना है।
पाकिस्तान के 80% जो जनता है पाकिस्तान की, 87% जनता ये बिलीव करती है, ये मानती है, ये उनको ऐसा लगता है कि हमारी आर्मी जो है, मतलब पाकिस्तान की आर्मी जो है, वो हिंदुस्तान पे, हम पे कब्जा करने के लिए काफ़ी है और काबिल है। लेकिन बाकी 13% लोग उनकी आर्मी में हैं। तो कहना वाला ये है कि इनको पता है कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है इनके अंदर, ये कैसे बढ़ते हैं, ये लोग कैसे बढ़ते हैं? सिर्फ और सिर्फ ऐसे कि इनको पता है कि मुसलमान या जो मुस्लिम फैक्टर है वो हमारे काम आएगा। तो ये क्या करते हैं, ये मस्जिदों का, कुरानों का, अल्लाह का सहारा लेते हैं, अल्लाह का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ के मुसलमानों को भड़काते हैं। यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान को अच्छा समझता है, और जो अच्छा नहीं समझता है उसको ये लोग कहते हैं मुसलमान नहीं है। अब ओवैसी जैसे लोग, अब जैसे राम मंदिर बन रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है, उसकी अब 5 तारीख को वहाँ पे 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। ओवैसी क्या कह रहा है कि ये तो 400 साल का बदला लेने जा रहे हैं और मोदी जी मुसलमानों के अंदर, उनके खून के अंदर उनका खून खौलाने जा रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, टीज करने जा रहे हैं। एक इतना बड़ा पॉलिटिशियन, द सीनियर पॉलिटिशियन, उसको ये बात कहनी जरूरी है? जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो अपना व्यक्तित्व दिखा रहा है कि वो तो ऐसा ही है, आप कुछ कर सकते हो तो करो, और वो दिखाते हैं। ये है ही ऐसे, ये लोग, मुसलमानों ने इस चीज़ का, इस फैसले को अपनाया है, सर आंखों पे लिया है, और हम भाई भाई मिलके मंदिर बना रहे हैं। लेकिन इनका क्या है, इनको भड़काना का काम है, क्योंकि इनका काम ही यही है। अब देखिए, रिजवी साहब ने, जो चेयरमैन है शिया वक्फ बोर्ड के, मैंने तो नहीं कहा, उन्होंने ही सीधी तबलीगी जमात का जो इनका कनेक्शन निकाला, वो जाकिर नायक से निकाला सीधा, और साफ कह दिया कि भैया लाख आदमियों को मारने की साजिश तो थी तबलीगी जमातियों की। मैंने नहीं कहा, ये रिजवी साहब ने कहा। जो अब कहते हैं कि हम कौन से मुसलमान में बिलीव करें, हम तो इतना ही चाहते हैं कि भैया जो हमारे लिए हो। सिखों के साथ क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, कोई भी उस पर बात नहीं करता, लेकिन खालिस्तान सबको चाहिए। मैं यहाँ के सिखों से और वहाँ के पाकिस्तान के सिखों से भी कहना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। खालिस्तान आपको चाहिए, आपका हक है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, बहुत सारी बातें कही गई हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स ने बातें कही हैं कि बिना इंडिया के पार्टीशन के खालिस्तान पॉसिबल है। आपका लिए तो बहुत इजी टारगेट है पाकिस्तान को टारगेट करना, बहुत इजी है आपके लिए। तो आप कर सकते हैं, एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे, पता नहीं क्यों। CAE NRC इसलिए ज़रूरी था, ये दिखाने के लिए कि वहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पे कौन लोग जो है डिज़र्व करते हैं रहना, और कौन डिज़र्व नहीं करता है रहना। किसी का हक तो नहीं छीना हमने। अब वहाँ पे जो लोगों के साथ जो बुरा हो रहा है, उनको अगर यहाँ बुला रहे तो क्या मिर्ची लग रही है किसी को। लेकिन पाकिस्तान को मैं एक बात तो बता दूं, अब मैंने वीडियो बनाई है तो इन रंडी के बच्चों के ऊपर, तुम्हारा वक्त बेटा बहुत बहुत नज़दीक आ चुका है। एक पाप का घड़ा होता है, तो मैं लगता है कि वो बढ़ता रहेगा और ओवरफ्लो भी हो जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा। एक वक्त ऐसा आता है जब तुम्हारे घरों में रोटी भी नहीं होगी खाने के लिए। हरामजादों पाकिस्तानियों, तुम जो दूसरों के साथ करते हो वो तुम्हारे साथ बहुत जल्दी होगा, और वक्त आ चुका है तुम्हारा। क्योंकि तो तुम्हारा बाप है चाइना, उसकी तो बहन चुदने वाली है बहुत अच्छे से, इंटरनेशनल लेवल पे भी, ट्रेडिंग पे भी, और हर जगह उसकी बहन चोदेंगे यहाँ। लेकिन तुम अपना देख लेना, बहुत बड़ा देख लेना, क्योंकि तुम्हारे नक्शे से या तो कश्मीर नहीं होगा, या मैं बताता हूँ दुनिया के नक्शे में तुम नहीं होगे। और यहाँ के चूतिए बॉलीवुड के लोग हैं, उनको भी एक बात बता दूँ कि जो आप पाकिस्तान को अपनी मूवीज़ में अच्छा दिखाते हैं, ISIS के दल्ले आप लोग बनते हैं, हरामजादों, बॉलीवुड के दलालों। बॉलीवुड एक कला का मंदिर होना चाहिए था, तुमने उसको दलाली का अड्डा बना दिया है। क्या बना दिया? दलाली का अड्डा। पाकिस्तान बहुत अच्छा है, क्या अच्छा किया पाकिस्तान ने आज तक? जरा मेरे को 5 बातें बताना, जरा 5 बातें भी बता दो कोई बॉलीवुड के लोगों की पाकिस्तान ने तुम्हारे बारे में अच्छा क्या किया है। नहीं, तुम्हें सिर्फ एंटी हिंदू पिक्चरें बनानी आती है और कुछ नहीं आता। याद रखना बेटा कि इस वक्त सरकार ऐसी है
जो तुम्हारी मैया भी ले सकती है। समझ रहे हो? बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का। अब मैं आता हूँ जी सुशांत सिंह राजपूत केस के ऊपर। सुशांत सिंह राजपूत केस में आपको पता ही है रोज नए टर्न आ रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का, इंस्टाग्राम पे जो लोग मेरे को अपडेट्स भेज रहे हैं। कुछ बातें हैं जो मुझे उन अपडेट से पता लग रही हैं वाकई में। जैसे वो 2-3 लोगों ने मुझे वो दुबई, आपने देखा होगा कि लेडी फ्रॉम दुबई, तो उसमें क्या था कि वो लेडी ने दुबई में बैठे बैठे ही उस फोटो, सिर्फ उस फोटो से, जो फोटो वायरल हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी की, वो फोटो से ही उन्होंने वर्चुअल ऑटोप्सी तक करके दिखा दी और एक एक पॉइंट निकाला है कि कोई भैया फांसी लगे तो जीभ बाहर नहीं है, ये सूजन कैसे है, ये पंच का निशान है, आंख कैसे ऐसी खुली, मतलब सब कुछ उन्होंने बता दिया है। लेकिन कहना मतलब यह है कि होम मिनिस्टर कहते हैं महाराष्ट्र के कि वी डोंट वांट सीबीआई, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस इज इनफ। घंटा वैन चोद, घंटा वैन चोद। महाराष्ट्र पुलिस कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन सीबीआई जांच होनी जरूरी है और हम ये मांग करते हैं। महाराष्ट्र पुलिस इनफ होती तो साधु वाला केस नहीं होता ना भैया महाराष्ट्र में, है ना? फिर तो सीबीआई की जांच अगर हम कर रहे हैं तो क्यों किसी को मिर्ची लग रही है, क्यों किसी को मिर्ची लग रही है? और देखिए, जब से वो पीएम मोदी ने सुब्रमण्यम स्वामी जी को बोला है कि हमने आपका वो लेटर रिसीव किया है, देखिए ये अपने आप में एक, वो लेटर सार्वजनिक नहीं होना चाहिए था कायदे से तो, लेकिन हुआ। क्यों हुआ? ये एक मैसेज उन लोगों को देना चाहते हैं कि जो सीबीआई जांच की मांग नहीं होने, जो नहीं चाहते कि सीबीआई जांच हो। उनका मैसेज था कि हम लोग भी बेटा बीच में आ चुके हैं, अब जो करना है कर लो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से कंगना रनौत जी को धमकियां दी जा रही हैं, उनकी सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए। जिस तरीके से पूरा बॉलीवुड उनको टारगेट कर रहा है, उनको भी लेना चाहिए। करण जौहर, इन सब के नाम सामने आ गए हैं, उनके सेक्रेटरियों को, उनके करीबियों को सम्मन भेजे गए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, उनके पिताजी ने एफआईआर करी है और बिल्कुल सही बात है। इस टाइम पे पीछे नहीं हटना चाहिए, एक के बाद एक लपेट लेना चाहिए सबको, क्योंकि अगर अभी बात दब गई फिर कभी नहीं होती, दूसरे दिव्या भारती बन जाएगा ये केस भी। और बहुत लोगों को आने वाले टाइम में बहुत लोग जो है इस चीज का शिकार बना करेंगे। बहुत लोग कौन? जो छोटे शहरों से आए होंगे, जिनके बड़े सपने होंगे, जो एक उम्मीद से आए होंगे, और जो आम आदमी होंगे। ये बड़े बाप के औलादों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नेपोटिज्म के औलादों को, ये इनको पता है, इनको मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत है। दे गुड फॉर नथिंग एक्चुअली, दे गुड फॉर नथिंग। इनको पता नहीं, इनको एक्टिंग आती नहीं, लेकिन हाँ बाप ने हमारी पिक्चर खरीद लेनी है, अवार्ड खरीद लेने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन खरीद लेनी है पिक्चरों की, सब कुछ बिका होता है जी, सब कुछ बिका होता है। वो टी सीरीज का लौंडा, क्या नाम था उसका, भूषण कुमार, वो जो अपने बाप को, जिसकी बाप को अंडरवर्ल्ड ने मारा, गुलशन कुमार को, उसके ऊपर बायोपिक बना रहा था भूषण कुमार। वो भूषण कुमार का मेरे को उसमें आमिर खान थे, तो आमिर खान ने बात कर दी कि इसमें अंडरवर्ल्ड का नाम नहीं आना चाहिए। उसने कहा ठीक है जी, नहीं आएगा। अब जिसने तेरे बाप को मारा, उनके कातिलों का नाम लेने से तुम्हारी क्यों फट रही है अपनी पिक्चरों में, अपने पिक्चरों में, अपने प्रोडक्शन में? मैं अंबानी साहब से आग्रह करना चाहूंगा कि जो 1000 करोड़ की महाभारत बना रहे मत बनाइए, दे डोंट डिजर्व इट। ये महाभारत मत बनाइए, उसमें भी ये पता नहीं क्या दिखा देंगे, और ये डिजर्व नहीं करता 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, नहीं करते हैं। क्योंकि एक तो गाली निकालेंगे बीजेपी को, हिंदुओं को, और फिर उन्हीं का वो कहते हैं एक बहुत बड़ा एपिक हमारा जो है उसको उठा के ये लोग पिक्चर बनाते हैं, उनसे कमाएंगे। ये सिर्फ धंधा होगा इस चीज का और कुछ नहीं होगा। 1000 करोड़ की महाभारत का हम भी चाहते हैं बने, लेकिन नेपोटिज्म का कोई भी अंश नहीं होना चाहिए इसमें, धर्मा प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए और कोई भी अंश नहीं होना चाहिए। शर्तों के साथ वो पिक्चर बने, शर्तों के साथ बननी चाहिए पिक्चर वो, और कुछ भी उल्टा सीधा ना दिखाएं उसके अंदर। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया जी को जो बोला गया है, माफ कीजिएगा रिया जी मैंने बोल दिया, उस रिया चक्रवर्ती को जो बातें उनके सुशांत सिंह राजपूत जी के पिताजी ने कही हैं अपनी कंप्लेंट में कि भैया उसको ब्लैकमेल करती थी, ना छोड़ती थी, ना पास रहती थी, बिल्कुल दबा के रखती थी सुशांत सिंह राजपूत को। उन्होंने ये तक कह दिया था कि बापूजी मैंने पिक्चरें नहीं करनी है पापा, मैं तो अब सिर्फ केरला में वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। इतना मन उठ चुका था उनका, 15 करोड़ रुपए उनके अकाउंट से ले लिए, सब कुछ। और मैंने आपको याद है, मैंने सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर फर्स्ट वीडियो बनाई थी, मैंने आपको सेकंड वीडियो बनाई थी जब मैंने महेश भट्ट की जब मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा शायद ये रीजन हो सकता है कि इनको ब्लैकमेल किया गया हो।
तभी उन्होंने अपने आप को 2-2.5 घंटा इंटरनेट पे देखा है सुसाइड करने से पहले विकिपीडिया पे अपने बारे में, कि शायद कि इन्होंने वो बात ना डाल दियो मेरे को बदनाम करने की, क्योंकि जो इनकी मैनेजर थी उनकी मृत्यु जो हुई उसका भी जो इल्ज़ाम था वो इनके ऊपर डालने के ऊपर ब्लैकमेल कर रही थी रिया चक्रवर्ती, ऐसा इनके पिता का कहना है। और मैंने आपको यही कहा था कि शायद कोई ना कोई ऐसा रीज़न होगा, तभी इन्होंने अपने आप को 2-2.5 घंटा देखा है विकिपीडिया पे, कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई इन्होंने मेरे बारे में डाल दिया। उन्होंने वो देखा, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल सुसाइड तो नहीं है। पहले मेरे को एक बार को तो मैं भी मानता हूँ, मेरे को बिलीव हो गया था कि ये नॉर्मल सुसाइड हो सकता है, अब नहीं होगा। जैसे वो वर्चुअल ऑटोप्सी वाली मैंने वीडियो देखी, और भी सारे तर्क आ रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर सामने आ रहे हैं, उनकी वीडियो सामने आ रही है, एक्स सीबी ऑफिसर सामने आ रहे हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सुसाइड पता लगता है तो पता लग ही जाता है। ये स्वेलिंग हो या ये हो, दरवाज़ा तोड़ा नहीं गया, सीधा सीधा उन्होंने लॉकस्मिथ ले लिया, उनको लॉकस्मिथ भी मिल गए वहाँ पे, चाबी से ताला चाबी वाले खोलने मिल गए, जब कितने पौड़ चला के मिलते नहीं है। तो ये सब कैसी बात है, दरवाज़ा तोड़ा नहीं है, फिर सारी बातें, मतलब बड़ी ही कैजुअल, बड़े कैजुअल रवैया था मुंबई पुलिस का, महाराष्ट्र पुलिस का। लेकिन कहना मतलब ये है कि हमें पुलिस काबिल होगी, लेकिन सीबीआई की जांच के बिना हम नहीं मानेंगे। और जो बॉलीवुड के लोग जो साथ दे रहे हैं, उनको जो धमकियां मिल रही हैं, उनको उनकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए सरकार को, ऐसा मेरा आग्रह है। और ये जो टॉपिक है मैं आपको बता देता हूँ, सिखों वाला पाकिस्तान में, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा इतिहास है इसके बारे में, और क्या क्या बातें जो लोगों को नहीं पता। मेरा मन है कि इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊं कि कैसे पाकिस्तान में वो जो गुरुद्वारा है, पहली बात तो जो महान रहे हैं वहाँ के, जो एक लेगेसी रही है महानता की हमारे सिखों की लाहौर में, उसके बारे में बात होनी ज़रूरी है। और शहीद भाई तारू सिंह जी की जो एक अपने आप वीरता की जो कहानी थी, वो सामने आनी ज़रूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मेरा मन है कि एक वीडियो में उनके ऊपर बनाऊँ, अगर सब ठीक रहता है तो, और नहीं तो फिर जो भी कुछ होगा फिर हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। चलते दोस्तों, जय हिंद, अपना ख्याल रखें, और सार्वजनिक स्थलों पर 2 गज की दूरी बना के रखें, और हाथ और मुँह की सफाई रखें। जय हिंद।